हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर। और मैं बात करूंगा आज स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जून की। आप सोच रहे होगे सर स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जून काफ़ी लेट आया, क्यों आ रहा है लेट? देखिएगा, मुझे ना महीने की शुरुआत में ही एहसास था कि इस महीने के दौरान जो है स्मॉल और मिड कैप में एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। तो मैंने हालांकि इससे रिलेटेड जो है चर्चा आपके साथ कर ली थी पहले, लेकिन मैंने शेयर्स के बारे में आपके साथ बात नहीं की थी। मैंने कहा था कि पीएसयू से जो है ये शेयर आएगा, पीएसयू सेक्टर से, और मुझे पता था कि शायद ये बाज़ार में गिरावट होगी और स्मॉल कैप और मिड कैप में। और जो सीवियर पेन आया उसकी वजह से मैंने आपके साथ शेयर्स डिस्कस नहीं किया था महीने की शुरुआत में। और रीज़न बिल्कुल क्लियर था कि हमें लग रहा था कि यार अगर हमारे व्यूअर्स इस शेयर्स को खरीदेंगे तो हो सकता है थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिले। लेकिन वहीं पर जब हम अप्रैल के महीने में थे तो हमें कॉन्फिडेंस था जिस शेयर्स को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो शायद पहले तेज़ी करेगा। तो इसलिए हमने उस महीने के अंदर पहली तारीख को ही आपके साथ वीडियो शेयर कर ली थी। और वो शेयर्स आपको पता है जुबिलेंट गिरी था, और आज भी देखिएगा इस पूरी बाजार की गिरावट में वो होल्ड किए हुए। इसी तरीके से हमने जो दूसरा शेयर्स जो उससे एक महीने पहले या एक महीने बाद हमने जो है शेयर किया था, वो भी आपको पता है कि जिस शेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो गैब्रियल का जो शेयर है वो अभी भी जो है अच्छे दम के साथ आज काम कर रहा था। तो जहाँ पर हमने डिस्कस किया था उसके बाद जो है गिरावट नहीं देखने के लिए मिली है। उसमें कोशिश हमारी ये होती है कि आपको ऐसा शेयर्स बताया जाए कि भाई गिरावट जो है कम रहे। लेकिन फिर भी देखिएगा शेयर बाज़ार जो है रिस्क तो होता ही है, इसमें तो हम मना करेंगे नहीं। तो आज का जो शेयर है उसको मैंने सेफ्टी पॉइंट से भी जो है देखा है, डिविडेंड यील्ड के मामले में भी देखा है। तो इस कंपनी का नाम है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड। अब आप सोच रहे राइट्स बोल रहे हैं सर या ये पूरा क्या है? इसका पूरा नाम है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड। तो इसको शॉर्ट्स में राइट्स लिमिटेड जो है, हालांकि आज की डेट में इसका पूरा नाम जो है यूज़ नहीं होता है, राइट्स लिमिटेड ही जो है फेमस नेम है इसका। और इनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो गुड़गांव के अंदर है। अब ये कंपनी काम क्या करती है? बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट सेल्स, यानी कि वास्तव में मैं इसको एक्सपोर्ट सेल्स नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि ये प्योरली कंसल्टेंसी बिजनेस, यानी कि सलाह देने का काम, उनके जो नक्शे बनाने का काम, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो डिफरेंट मशीनरीज यूज़ होंगी, मैप्स होंगे, कहाँ से रॉ मटेरियल मिलेगा, यानी कि इस तरीके की पूरी जो सर्विसेज है वो देते हैं। प्रोजेक्ट की जो कंस्ट्रक्शंस होगी वो किस तरीके से होगी, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हेल्प करते हैं। लेकिन ये नहीं है कि वो जो है कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं। तो ये जो बिज़नेस है इस कंपनी के पास, ये अमेजिंग बिज़नेस है, क्योंकि देखिएगा पूरे वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है जोर है। और हालांकि ये पहले खाली रेल के लिए, जब ये कंपनी स्टार्टिंग में हुई तो खाली रेल के लिए काम करती थी। तो हालांकि आज की डेट में ये पूरे के पूरे बिज़नेस के अंदर किसी भी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन जो रोड से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे का हो चाहे रोड का हो, ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया से भी बाहर काम कर रही है। कंपनी का बिजनेस स्टेबल है, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं, नहीं, स्टेबल बिजनेस है। जो कंपनी पैसा कमाती है उसका 70-80% डिविडेंड में देती है। और सबसे खास बात ये कि कंपनी की मार्केट कैप के सामने तकरीबन 60% जो वैल्यू है वो कैश में है। तो कंपनी की मार्केट कैप भी आप देखेंगे तो 5,487 करोड़ है, और इनके पास 5,487 करोड़ के अंदर 3,500 करोड़ रुपए उनके पास कैश इन हैंड है। तो बहुत ही साउंड बैलेंस शीट है। अगर आप पी रेशियो भी देखेंगे तो 10 के पी रेशियो पे चल रहा है शेयर। डिविडेंड यील्ड है 6%, 5.9%, यानी कि जो आपके बैंक एफडी का रेट है वो आपको ये देता रहेगा। अब रिस्क कम क्यों है? रिस्क कम इसलिए कि मैं आज जब आपके साथ ये शेयर डिस्कस कर रहा हूँ तब ये 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है। इसके जो हाई हैं वो 318 रुपये के, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती नहीं है शेयर्स में, स्टेबल शेयर्स है। मुझे उम्मीद है कि ये शेयर आने वाले एक साल के दौरान 15 से 20% रिटर्न देगा इंक्लूडिंग डिविडेंड। मैं बहुत बड़े टारगेट नहीं ले रहा हूँ, पर 15 से 20% की रिटर्न इस तरीके के एनवायरनमेंट में मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है। यानी कि अभी 229-30 रुपये का भाव है, 250 रुपये के आसपास तक के भावों में मिल जाएंगे। और साथ में अगले एक साल में 6 से लेके 12 रुपये तक का डिविडेंड भी हम उम्मीद कर सकते हैं।
ये डिपेंड करता है क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी रहती है। तो कंपनी का बिजनेस बढ़िया है, नो डाउट। अब कंपनी वैल्यूएशन वाइज भी अपने लो पी रेशो के आसपास ट्रेड कर रही है। हालांकि 2020 में जब गिरावट आई थी कोविड की वजह से उन लेवल्स के ऊपर है, लेकिन फिर भी एवरेजली भी अगर आप देखेंगे तो 13.6 है वो इसका जो है एवरेज है। तो अगर आप एवरेज से भी देखेंगे तो वहाँ से भी तकरीबन 30% जो है डिस्काउंट पे मिल रहा है ये शेयर्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स क्या है देखिएगा, 700 करोड़ के आसपास की जो है ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। दिक्कत ये है कि अगला जो क्वार्टर आता है, जून क्वार्टर यानी कि जो आएगा, इस क्वार्टर में इनकी सबसे ख़राब परफॉर्मेंस होती है, जिसकी वजह से शेयर्स की पिटाई हो रखी है। तो आप कब लें इस शेयर्स को? अभी भी अगर आपको लेने का मन नहीं है या थोड़ी क्वांटिटी में भी आप ले सकते हैं। तो जब जून क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो थोड़े से ख़राब आते हैं क्योंकि वहाँ पे इनके लिए ऑफ होता है बिजनेस। तो जो बाकी 3 क्वार्टर होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप देखेंगे जून 2021 में भी 355 करोड़ का बिजनेस था, जून 2020 में देखेंगे 335 करोड़ का बिजनेस था, जून 19 में देखेंगे 538 करोड़ का बिजनेस था, प्रॉफिट 98 थे 19 में, 20 में 63 थे, अब 72 थे। और नॉर्मली बाकी किसी भी क्वार्टर में, क्योंकि जो क्वार्टर है जून के अलावा किसी भी क्वार्टर में देखिएगा आपको 100 करोड़ से कम का प्रॉफिट नजर नहीं आएगा। तो देखिएगा 137, 139, 169, 138, 102, 130, 139, 147, 233, तो हर क्वार्टर में। बट अब ये कहोगे कि भाई ये बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, नहीं। ग्रोइंग तो देखिए डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरीके से होती है, बट ये कि स्टेबल आपको रिटर्न्स दे सकता है। तो 15 से 20% तक की साल भर की रिटर्न्स हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि लोअर प्राइस पे 52 वीक लो के पास है, 5-6% का डिविडेंड यील्ड है। तो जब डिविडेंड की डेट आती है तब ये शेयर्स जो है अच्छा 5-7% जो है राइज भी करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि लॉजिक है। और इस तरीके के एनवायरनमेंट में मैं एग्रेसिव शेयर्स आपके साथ डिस्कस करना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि देखिएगा वहाँ पे गिरने के चांसेस भी और चलने के चांसेस भी दोनों ही ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे सेफ्टी का जो है ज़्यादा ध्यान देना था, इसलिए मैंने इस तरीके का शेयर आपके साथ डिस्कस। तकरीबन 20 रुपये के आसपास की जो है ये EPS देते हैं, और 229 रुपये, तो 10 से 11 रुपये की पी रेशो है। मान लीजिएगा अगर 13-14 की पी होती है तो 20% के आसपास शेयर जो है चल सकता है, और तब तक हो सकता है आपको, क्योंकि डिविडेंड भी ये बार पे करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो डिविडेंड भी अच्छा आ सकता है। बैलेंस शीट में डेट कोई है नहीं, तो डेट अगर आप देखेंगे बोरिंग मात्र 28 करोड़ की है, तो बहुत ही नेग्लिजिबल डेट है। बैलेंस शीट बहुत साउंड है, पर साइज़ में कंपनी छोटी है, 5-6 हज़ार करोड़ की जो कंपनी है। बट मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। सरकारी कंपनी और डिविडेंड हर बार देना पड़ेगा। सरकार की होल्डिंग 72.2 है, बस एक ओवरहैंग यही रहता है कि सरकार OFS के माध्यम से और शेयर्स ना बेच दे। तो ये जो ओवरहैंग होता है इसकी वजह से शेयर्स प्राइस का ऊपर की तरफ चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आज की इस एनालिसिस वीडियो में केवल इतना ही। और देखिएगा मैं आपको फिर बोलूँगा, मुझे आपकी सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि इस तरीके के एनवायरनमेंट में मैं कोई भी एग्रेसिव शेयर्स जो है आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने पिछले 2-3 महीनों में जो भी शेयर्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, उसमें समय की नज़ाकत को भी जो है हमने ध्यान में रखा है कि बाज़ार के अंदर किस तरीके की नज़ाकत है, किस तरीके के शेयर्स हैं। और मुझे लगता है कि जो ऑटो एंसेलरी बिजनेस है, मैं आपको बताऊँ कि मैं इससे के अलावा जो कोई शेयर्स दूसरा अगर मैं बताने ही वाला था, वो शेयर 6-7% तेज़ी उसने की है। मतलब मैं जो अगर बाज़ार में गिरावट का दौर नहीं होता तो शायद महीने की शुरुआत में अगर वो शेयर्स आता तो ये नहीं आता, वो शेयर्स आता। लेकिन वो शेयर्स गिरा नहीं है अभी। हालांकि मैंने ऑटो एंसेलरी में आपके साथ एक दूसरा शेयर जो है डिस्कस किया हुआ है, तो गैब्रियल एक स्मॉल कैप कंपनी। तो उसी तरीके से जो है हमें लगता है कि जो ऑटो एंसेलरी का जो बिज़नेस है वो अच्छा करेगा। भाई गाड़ियाँ तो बाद में बनेगी, पहले तो स्पेयर पार्ट्स लगेंगे। तो जो स्पेयर पार्ट्स में जो अच्छी कंपनी है वो मुझे लगता है कि ऑटो में रिकवरी आनी चाहिए। क्रूड ऑयल के प्राइस भी सॉफ्ट होंगे और किसी भी मोड में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ऑटो एंसेलरी अगले 1.5 से 2 साल के अंदर अच्छा कर सकती है, बशर्ते कि वो कंपनियाँ इस तरीके की हो जो सभी तरीके के मॉडल्स में काम करती हो, चाहे वो EV हो, चाहे हाइड्रो हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल, सभी तरीके की गाड़ियों में उनके प्रोडक्ट्स लगते हैं। वहाँ पर आपको जो है कंफर्ट जो है देखने के लिए मिलना चाहिए। तो हालांकि आज मैं देखिए बहुत कम ऐसी
कंपनी को डिस्कस करता हूँ। बट ये एडवाइजरी बिजनेस है, सूखा काम है। मैं सूखा मतलब भैया कैश लो, एडवाइस लो। तो मतलब आप कैश रिच बिजनेस जो है इनके पास है। बट इस बिज़नेस में बस मैं राइट्स में यही बोलूँगा, थोड़ा सा ग्रोथ का पैरामीटर्स पे थोड़ी सी वीक पड़ रही है। लेकिन फिर भी इस तरीके के एनवायरमेंट में इस शेयर्स में मुझे डाउन साइड ज़्यादा नहीं लग रही है। डाउन साइड 5 से 6% हो सकती है और अभी 52 वीक लो पे है। और ऊपर की तरफ हमें लग रहा है 15 से 20% की रिटर्न्स आने वाले समय में दे सकते हैं। और यहाँ पर मेरे को बहुत बड़े एग्रेसिव टारगेट नहीं है। और फिर भी आप अंतिम फैसला लें तो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें और उसके बाद ही निवेश करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शेयर बाज़ार जोखिमों से भरा हुआ एक जो है मैकेनिज़्म है। तो इसमें बहुत तेज़ी से वेल्थ बनती है तो बिगड़ती भी है। इस बात की आप सभी लोग जानकारी रखते हैं। और इसी के साथ साथ जो ये मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की, ये आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।